बोलो। हेलो स्टूडेंट, मैं नैतिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मेरा नाम रघु है। आज मैं इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो 10th क्लास से रिलेटेड है। चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम तीसरा चैप्टर, जो भारत में राष्ट्रवाद। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय यूरोप से ही हुआ, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व में भी जो राष्ट्रवाद का उदय किससे हुआ, यूरोप के ही कारण हुआ। तो भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है और अंग्रेजी शासनकाल से पहले विकसित और शक्तिशाली था। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो बहुत ही विकसित था और अंग्रेजी शासनकाल से पहले और विकसित भी था और शक्तिशाली देश भी था। इस समय क्या हुआ था कि गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन भी था। तो परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और उसके बाद क्या हुआ कि उसने आर्मी शक्ति बढ़ाने लगी। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो 1757 में प्लासी युद्ध होता है। प्लासी युद्ध होने के कारण क्या होता है कि अंग्रेज इस प्लासी युद्ध में जीत जाता है, और जीतने के कारण क्या है कि पूरा कह सकते हो कि भारत पे कंट्रोल किसका हो जाता है, ब्रिटिश का। और सबसे पहले ब्रिटिश का कब्जा कहाँ होता है, बंगाल में ही होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बंगाल पे कब्जा कर लेता है और उसके बाद ब्रिटिश राज स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाने के बाद आप कह सकते हैं कि जो भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो इस दशक में हम पढ़ेंगे कि जो भारत का इतिहास जो 1922 से लेके और 1947 तक ही पढ़ेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहीं से भारत का जो राष्ट्रवाद का उदय होना स्टार्ट हो गया था। एक और दोहराएंगे, जो राष्ट्रवाद का भावना कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ यूरोप से। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि भारत उस समय अंग्रेज से पहले जब आई थी, उससे पहले क्या है, भारत बहुत विकसित और शक्तिशाली था। और उसके बाद जो भारत में क्या है कि किसका साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का भी शासन था। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करी, भारत में आर्मी बढ़ाने लगी और शक्ति बढ़ाने लगी। और उसके बाद कब प्लासी युद्ध कब होता है, 1757 को। इस पर कह सकते हैं कि भारत पर पूरा कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश ने। फिर इसके इससे पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध में कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। भाग लेने के कारण क्या है कि जो ब्रिटिश ने अब जो रक्षा के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएगा। रक्षा व्यय का खर्च बढ़ने के कारण क्या होगा कि अब उन्हें ब्रिटिश लोगों को भी कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेने के बाद क्या है कि अब यहाँ जिस देश में जो ब्रिटिश का गुलाम था वहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे। तो वो उस समय जानते हो कि भारत भी क्या है, ब्रिटिश का गुलाम था। ब्रिटिश का गुलाम होने के कारण क्या हुआ कि भारत में करों में वृद्धि कर दिया गया था। करों में वृद्धि करने के बाद क्या है कि यहाँ से क्या होगा कि भारतीय लोगों को अब बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या होगा, सामान की जो कीमत होगी वो दुगनी हो जाएगी। सामान की कीमत दुगनी होने के कारण एक पहली ये समस्या थी, और दूसरी समस्या थी कि ब्रिटिश के द्वारा क्या हुआ कि सिपाहियों की जबरन भर्ती करना स्टार्ट कर दिए थे। गांव वगैरह में जाके सिपाही की जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिए थे। इसी समय क्या हुआ था कि जो भारत में फसल भी बर्बाद हो गए। फसल बर्बाद होने के कारण क्या हुआ कि अब यहाँ से खाने पीने की सामग्री में कमी आएगी। खाने पीने की सामग्री में कमी आने के कारण भी हम कह सकते हैं कि जो भारत के लोगों को अनेक समस्या का सामना करना पड़ा। और इसी समय भी एक बीमारी फैली, फ्लू नामक बीमारी फैल गई। फ्लू नामक बीमारी फैलने के कारण क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और बहुत सारे लोग मारे जाने के कारण क्या है, अब यहाँ से कह सकते हैं कि भारत के
अंदर काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो भारतीय लोगों को लग रहा था कि अगर जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, ब्रिटिश भारतीय लोगों को कुछ राहत देंगे। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। आप फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेके 1918 तक। फिर उसके बाद क्या कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा भी था, ब्रिटिश लोग भी शामिल थे। और उसमें खर्चे का इजाफा हुआ, मतलब कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, कर्ज लिया। उसके बाद क्या है कि दूसरा क्या करेंगे, भारत में क्या करेंगे, करों की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1914 से लेकर 1918 के बीच में सामान की कीमत क्या हुई, दुगनी हुई। सामान की कीमत दुगनी होने के कारण क्या है, कारण यही है कि जो फसल भी उस समय भी बर्बाद हो गए। फसल बर्बाद होने की वजह से सामान की सामग्री में कमी हो गई, खाने पीने की सामग्री में कमी होने के कारण इससे कह सकते हैं कि जो कीमत दुगनी हो गई थी। और इसी समय फ्लू नामक बीमारी भी फैली थी।